Hello everyone. Now in this video today we would be talking about a very important chemical reaction of haloalkanes और इस रिएक्शन में हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ 12th में नहीं, ये 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th में आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। जब हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन करते हैं हैलोएल्केन्स से तो बेसिकली वो एलिमिनेशन रिएक्शंस ही होती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस को बीटा एलिमिनेशन या फिर डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शंस भी कहा जाता है। नाउ व्हेन आई विल एक्सप्लेन द रिएक्शन, जब मैं आपको रिएक्शन लिखकर बताऊंगी तो मैं ये दोनों ही बातें क्लियर करूंगी कि इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं और इसे डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी क्यों कहते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें और एक छोटे से हैलोएल्कीन का एग्जाम्पल ले लें, CH3CH2X, राइट। यहाँ भी इस तीसरे हाइड्रोजन को ऐसे दिखा देती हूं मैं। तो बेसिकली ये हमारा हैलोएल्केन हुआ। अगर हम इसमें अल्कोहलिक KOH डालें तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। अल्कोहलिक KOH के अलावा हम NaNH2 यानी सोडा अमाइड भी डाल सकते हैं, बट बेसिकली 11th-12th की किताबों में अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है। एक्चुअली इस रिएक्शन की नीड है कोई एक स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस आप लेकर ये रिएक्शन करा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजनेशन क्यों कहा? बेसिकली जब भी डी वर्ड यूज होता है ये माइनस को रिप्रेजेंट करता है, रिमूवल को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या क्या रिमूव करें? हाइड्रोजन रिमूव करें और हैलोजन रिमूव करें, राइट। तो हाइड्रोजन और हैलोजन, अगर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हैलोजन निकाल दें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचता है? एल्कीन, राइट। और साथ में एक हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है। सो दिस रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज डिहाइड्रो हैलोजनेशन। अब यहाँ पर एलिमिनेशन किसका किसका हुआ? हाइड्रोजन और हैलोजन का। अब हम एक बड़ा हैलोएल्केन ले लेते हैं और फिर से इसी रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो हमें बीटा एलिमिनेशन का मतलब और डिहाइड्रो हैलोजनेशन दोनों ही बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, राइट। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिंगली 11th में आपने पढ़ा होगा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन से या 2-क्लोरो-ब्यूटेन से जो है एल्कीन का फॉर्मेशन। यहाँ NCERT में क्लास 12th में 2-ब्रोमो-पेंटेन से रिएक्शन दी हुई है, तो मैं वही मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। राइट, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? 2-ब्रोमो-पेंटेन। सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन ऐड है तो इसे कहेंगे 2-ब्रोमो और 5 कार्बन है तो पेंटेन। ये एक बड़ा हैलोएल्केन है। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमें ये समझना है कि इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा। इस मॉलिक्यूल में कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है और मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, राइट। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं और अल्फा के बाजू वाले को हम बीटा कार्बन कहते हैं। यानी इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 बीटा कार्बन है, एक लेफ्ट साइड में है और दूसरा राइट साइड में है। तो इसे हम बीटा 1 मान लेते हैं और इसे बीटा 2 मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अल्फा से डायरेक्ट ये कार्बन और अल्फा से डायरेक्ट ये वाला कार्बन भी जुड़ा है, यानी इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 बीटा कार्बन है। और फिर हमें ये पता है कि बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाते हैं, राइट। तो इस बीटा 1 कार्बन पर नोट कर लेते हैं, बीटा 1 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है और बीटा 2 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। अब इस डेटा का यूज क्या है? फिलहाल हमें क्या करना है? हैलोजन निकालना है। हैलोजन तो एक ही जगह है, अल्फा कार्बन पर। तो हमारा रिमूवल कैसा होगा? देखिए, एलिमिनेशन कहाँ से होगा? अल्फा कार्बन से निकलेगा हैलोजन, अल्फा कार्बन से क्या जाएगा? हैलोजन।
और बीटा कार्बन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हैलोजन जाएगा किसके साथ, हैलोजन जाएगा हाइड्रोजन के साथ एलिमिनेशन में। तो जब आपको दिखाई दे रहा है कि अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, राइट, एक बार यहां से जा सकता है और एक बार यहां से भी जा सकता है, तो इस रिएक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या हुई, संभावना क्या है कि दो तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, दो तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं। और बेसिकली बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बीटा कार्बन से क्या निकल के आएगा आपके पास, हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन की साइट ये रहेगी, हैलोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से, यानी अल्फा कार्बन एक ही है कि जिस पर फंक्शनल ग्रुप हो, और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही निकल रहे हैं, इसलिए रिएक्शन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहा, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है। और बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा, क्योंकि हैलोजन निकालेगा हाइड्रोजन कहाँ से, बीटा कार्बन से। और जब ऐसी सिचुएशन हो कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, अल्फा कार्बन जिस पर हैलोजन जुड़ा था उस पर एक ही बीटा कार्बन था, तो उसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, यहीं से हाइड्रोजन निकाल रहा था, तो हमने कोई केस नहीं पढ़ा, कोई कंडीशन नहीं बनती। लेकिन जब अल्फा कार्बन दो तरफ से बीटा कार्बन से जुड़ा है, तो अब संभावना क्या है, अब पॉसिबिलिटी है हैलोजन तो यहीं से जाए मगर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए। ध्यान से देखिए कौन सा एल्कीन बनेगा, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा तो बचेगा ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड का जनरेशन होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी अनसेटिस्फाई हो जाएगी, यहाँ से अनसैचुरेटेड हो जाएगा और CH3, राइट। तो इस मॉलिक्यूल का क्या नाम हो गया, पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो पेंट-2-इन, राइट। अब दूसरी तरफ देखिए, जब बीटा सेकेंड, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से निकालना था, निकाल दिया, अब इस कार्बन से हाइड्रोजन और यहाँ से हैलोजन निकालिए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, CH2, CH2, यहाँ से हैलोजन गया और यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो ये प्रोडक्ट बनता है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा पेंट-1-इन। अब हमारे पास जब दो प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं तो सवाल उठता है कि कौन होगा मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो ये मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए 1875 में साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, साइंटिस्ट का नाम था अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, जिन्होंने 1875 में एक रूल दिया जिसे सेटजेफ रूल कहते हैं, राइट। और इन्हें सेटजेफ भी कहा जाता है, इसीलिए अलेक्जेंडर ज़ेटसेव को सेटजेफ भी कहा जाता है, इसलिए इनके द्वारा दिए गए रूल को सेटजेफ रूल कहा गया। अब ये सेटजेफ रूल क्या कहता है, ये सेटजेफ रूल ये कहता है कि वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जो मोर एल्काइलेटेड होगी, राइट। तो मोर एल्काइलेटेड का क्या मतलब हुआ, फंक्शनल ग्रुप देखें, इसके आजू बाजू दो एल्काइल ग्रुप है, राइट। यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है, इस पर एक ही एल्काइल ग्रुप है C3H7, तो मोर एल्काइलेटेड कौन हुआ, ये वाला, तो हम इसे कहेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये था सेटजेफ रूल, और इसे क्या कहेंगे, ये माइनर प्रोडक्ट है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, अभी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब आपको मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना हो तो एक और तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स में, वो ये है कि हमने जब हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, तो हाइपर कंजुगेशन में मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन पढ़ाया था कि हाइपर कंजुगेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि वो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी डिसाइड करता है, राइट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यू कैन सी फ्रॉम देयर, बट स्टिल यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। ये दोनों ही एल्कीन हैं, ज़्यादा कौन बनेगा क्वांटिटी में, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, मेरे हिसाब से ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ आप देखिए कितने अल्फा कार्बन है, 2, तो अल्फा हाइड्रोजन के अल्फा कार्बन कैसे देखा,
जो फंक्शनल ग्रुप सिस्टम है उसे इनबॉक्स करिए, उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। तो 2 अल्फा कार्बन है और 2 अल्फा कार्बन पर हमारे पास 5 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हैं, राइट। यहाँ पर देखें तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप सिस्टम है, इस पर एक ही अल्फा कार्बन, एक ही कार्बन डायरेक्ट जुड़ा है, तो 1 अल्फा कार्बन और 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कंजुगेशन जब पढ़ा हमने, तब हमने पढ़ा था जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेट्स बना पाएगा वो मॉलिक्यूल और हेंस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द हाइपर कंजुगेट्स, हेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यही बात कही थी सिटजेफ ने सिटजेफ रूल में। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिटजेफ रूल, this alkene formed is in quantity of 81% and this is in quantity of 19%। इसीलिए हमने कहा ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है इसमें सिटजेफ रूल के हिसाब से सिटजेफ प्रोडक्ट भी कहलाता है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? सिटजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा, और जो माइनर प्रोडक्ट है नीचे वाला उसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट भी कहते हैं, राइट। वन मोर थिंग, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? मैंने आपको पहले ही बताया, अल्कोहलिक KOH आपको कहीं भी लिखा दिख जाए या अल्कोहलिक NaOH, बहुत कम लिखा जाता है, मगर अल्कोहलिक KOH या फिर NaNH2 यानी सोडामाइड ये ज़्यादा लिखे जाते हैं, बट 99 केसेस में आपको अल्कोहलिक KOH देखने को मिलेगा। आप कभी एक्वस KOH देखकर कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक्वस KOH अगर लिखा गया तो एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है और अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कराता है। कैसे ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे? अल्कोहल के बारे में सब जानते हैं, इथाइल अल्कोहल, राइट। इथाइल अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये लोगों को दुनिया से ही एलिमिनेट कर सकता है, इसमें इतनी पावर है। तो बेसिकली KOH को अगर अल्कोहल से मिलाकर रिएक्शन कराएंगे तो एलिमिनेशन ही होगा, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों कहा, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, और डिहाइड्रो हैलोजनेशन इसलिए कहा क्योंकि हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों निकाले, राइट। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।